औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक पास्ट कंटिन्यूस का है और आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस जो हैं उनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है। तो इसको समझने से पहले एक आपका पॉजिटिव सेंटेंस होना ज़रूरी है। सपोज़ आपका पॉजिटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस आपका है द डॉग्स were barking. The dogs were barking means कुत्ते भौंक रहे थे. The dogs were barking, कुत्ते भौंक रहे थे. अब इस सेंटेंस को आपने नेगेटिव जब बनाना है The dogs were barking में आपका हेल्पिंग वर्ब वर है. हेल्पिंग वर्ब वर है. द डॉग्स वर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे थे. तो नेगेटिव आप इसका कैसे बनाएंगे? आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे. तो ये यूं ही जुमला लिख लेते हैं हम, द डॉग्स वर. अब इसके बाद हम नॉट ऐड कर देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा. वर नॉट बार्किंग, राइट. ये आपका नेगेटिव बन गया. तो इसके बाद आपने इंट्रोगेटिव अगर बनाना है तो वेरी वेरी इजी. आपने इसी सेंटेंस को एज ए पैटर्न सेंटेंस अगर लेना है तो आप हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में, या यूं कह लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे. ये द डॉग्स जो हैं ये आपके सब्जेक्ट है, तो इनसे पहले वर्ड लगाने से आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा. अब आप इधर वर्ड लगा देंगे, वर द डॉग्स बार्किंग. और आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. अगर हम इन पैटर्न सेंटेंसेस को एज ए मॉडल बनाएं और हम एक रूल ड्रॉ करें तो आपका नेगेटिव बनाने के लिए जो फार्मूला होगा वो ये होगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब या वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे आप, और उसके बाद नॉट एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट. सॉरी, ये यहाँ पर फोर्थ फॉर्म आएगी. देयर इज अ मिस्टेक, आई फॉरगॉट इट, राइट. तो आप इसमें वर नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, लास्ट पे आप लगाएंगे. अब देखिए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आपका होगा तो आप उसके बाद वॉज लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आप वर लगाएंगे. वर के बाद आप नॉट एंड देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल आपके पास थी, राइट. डॉग्स आपका सब्जेक्ट था, प्लूरल था, तो आपने हेल्पिंग वर्ब वर्ड लगा दिया. वर के बाद आपने जनाब नॉट लगाया और फिर आपने वर्ब लगा दिया. ओके, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं था, डजंट मैटर, इट मेक्स नो डिफरेंस, राइट. कोई बात नहीं. आगे सेंटेंसेस आपको एग्जांपल में दूंगा जिनमें आपका ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, तो आप वो इसको लगाकर वो देख सकते हैं. अब ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है जुमले के बिल्कुल शुरू में. वो आपका हेल्पिंग वर्ब वॉज भी हो सकता है और वर भी हो सकता है. ये आप दोनों लिखते हैं, वॉज या वर. इनमें से जैसा पहले मैंने आपको बताया है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे. वो हमने जब पास्ट कंटिन्यूअस का पहला लेक्चर किया था, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का लेक्चर, तो उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि कौन से प्रोनाउन के साथ वॉज लगेगा और कौन से प्रोनाउंस के साथ वर लगेगा. हमारे लास्ट लेक्चर्स में वो आप देख सकते हैं. तो वॉज और वर लगाने के बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, और फिर आप लगाएंगे फोर्थ फॉर्म. डेफिनेटली फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही होती है. ओके, उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट.
ओके तो ये आपका इस तरह से तरतीब बनी एक सवालिया सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, and at the end of the sentence you will definitely put question mark were the dogs barking, were the dogs, were लगा, subject लगा, fourth form of verb and then comes object. okay अब सेंटेंस में आपके लिए डिटेल में लेता हूं। एक नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट सेंटेंस में लेता हूं। द गर्ल्स वर singing a song. The girls were singing a song. लड़कियां गीत गा रही थीं। नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से द गर्ल्स वर जस्ट नॉट लगा दिए, प्लस ऐड कर दीजिए नॉट। बाकी आपका सेंटेंस ऐसे ही आ जाएगा। सिंगिंग अ सॉन्ग, नेगेटिव बन गया। द गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ऊपर था द डॉग्स वर बार्किंग, नेगेटिव द डॉग्स वर नॉट बार्किंग। द गर्ल्स वर सिंगिंग, द गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, नेगेटिव। अब आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपने अपना जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसी को ही इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सीखना है। वो क्या था, मैंने ऊपर भी आपको बताया कि आपने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लिख के बाकी तरतीब वही रखनी है। सपोज इसको यहां से हमने रिमूव किया और शुरू पे लगा दिया तो ये क्या हो गया, वर, इससे पहले आ गया ना, द गर्ल्स लिख दिया, वर द गर्ल्स। अब ये तरतीब क्या है, सिंगिंग अ सॉन्ग, और आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो द गर्ल्स सिंगिंग अ सॉन्ग, वर शुरू में आ गया ना, ये आ गया, वर द गर्ल्स सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, ये हम दोबारा इधर लगा देते हैं क्योंकि वो आपको समझाने के लिए मैंने इसको रिमूव किया था ताकि आपको पता चले कि सेंटेंस की बाकी तरतीब वही रहेगी। सॉरी, आगे आप नेक्स्ट कुछ भी ले सकते हैं। प्लक अ फ्लावर, प्लक अ फ्लावर, फूल तोड़ना। द चिल्ड्रन वर प्लकिंग द फ्लावर, चिल्ड्रन were plucking, प्लग फूल तोड़ना, फोर्थ फॉर्म इंग ऐड कर रहे हैं हम। चिल्ड्रन वर प्लकिंग द फ्लावर्स, बच्चे फूल तोड़ रहे थे। अब इसको नेगेटिव करेंगे, बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे थे, चिल्ड्रन were not plucking the flowers। और इसी तरह ही इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एक बार once again I would like to say you to change its place, change the place of the helping verb, helping verb के place को change कर दे। What do? We change the place of a helping verb, whatsoever it is, whether it is was or were, खा वो was हो या were हो, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आइए, या यूँ कहिए कि हेल्पिंग वर्ब को उस प्लेस से उठाकर सब्जेक्ट से पहले लगा दें। सब्जेक्ट आपका चिल्ड्रन है, आपने वर्ब पहले लगा दिया
जहां आपने वर लगा दिया, वर द चिल्ड्रन वर द चिल्ड्रन, अब यहां से रिमूव हो गया ना, चिल्ड्रन प्लकिंग द फ्लावर, plucking the flowers, or question mark. Okay, this is a way how to change a positive sentence into negative and how to change a positive sentence into interrogative. I have given you two different formulas. मैंने आपको दो मुख्तलिफ फार्मूलाज बता दिए हैं, ये नेगेटिव बनाने के लिए और ये वाला जनाब आपका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। टेक इट डाउन इन योर नोटबुक्स, इनको अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए और इन पैटर्न को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, खूब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा चेक बैरियर, जिसमें आपको पूछा जाएगा, आपको एक छोटा सा टेस्ट दिया जाएगा और आप ख़ुद को आजमाएंगे कि आप उस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर सकें तो प्रैक्टिस, यू विल प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर एंड द डे विल कम एंड यू विल बी एबल टू राइट वेल एंड स्पीक करेक्ट राइट। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। लेकिन बिफोर आई एंड माई लेक्चर आई वुड लाइक टू एडवाइज यू, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे, आपको टेंसेस समझ आए, ग्रामर आपको आसान हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाइए ताकि आपके सारे अहबाब, आपके दोस्त इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और इल्म की रोशनी फैला सकें। आप जानते हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो सीखो आगे सिखा दो, जो आप इल्म जानो उसको आगे पहुंचा दो। तो ये हम सबका फरीज़ा भी है, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने का और इल्म को आगे फैलाने का। इल्म स्टूडेंट्स एक रोशनी की मानिंद होता है, जैसे एक कैंडल आपके हाथ में हो, एक कैंडल आप और पकड़ें, उस कैंडल को उस कैंडल की मदद से आप जलाएंगे, रोशनी बढ़ेगी, लेकिन पहले वाली कैंडल की रोशनी में कमी नहीं आएगी। अगर आप इल्म फैलाएंगे तो इल्म की रोशनी फैलेगी, आपके इल्म में कमी नहीं आएगी। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।